सोचिए कि एक दिन अचानक गगन में से एक आवाज गूंजती है जो आपको बताती है कि आप नरक में जाने वाले हैं। और फिर भयंकर राक्षसी प्राणी प्रकट होते हैं, आपको खंभे की तरह घसीटते हैं और राख में बदल देते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, कहानी एक ऐसा विश्व दिखाती है जहां अचानक अलौकिक लेख हैं। एक धुंधले चेहरे की आवाज आकाश से आती है और कहती है, तुम जेल जाओगे, यह स्वर्ग का न्याय है। उस व्यक्ति को मौत के राक्षस एग्जीक्यूटर्स मिलते हैं। 3 विशाल राक्षसी प्राणी उन्हें फंसाकर जला देते हैं और उन्हें नरक में खींच लेते हैं। इस घटना का वीडियो वायरल हो जाता है और द न्यू ट्रूथ सोसाइटी नाम की एक नई धर्म आधारित शक्ति उभरती है जिसका नेतृत्व जुंग जिन सू यू अ इन करता है। वे इसे परमात्मा का न्याय बताकर समाज को भय के माध्यम से नियंत्रित करने का काम शुरू कर देते हैं। इसके विपरीत एरोहेड नाम की कट्टरपंथी समूह उभरती है जो स्वयं को ईश्वर का न्याय करने वाला बताकर खुद को न्याय हेतु हिंसात्मक कर्तव्य मान लेते हैं और निर्दोषों पर अत्याचार करते हैं। एक रहस्यमयी मोड़ तब आता है जब पता चलता है कि जुंग जिनसू को भी 20 वर्ष पहले वही डिक्री मिला था। हालांकि उसने पाप नहीं किया था, उसने इस धर्म का निर्माण इसलिए किया ताकि लोग इन घटनाओं को समझ सकें, डर नियंत्रित हो सके और अराजकता न फैल पाए। इसके बाद कहानी 4 साल आगे कूदती है। न्यू ट्रूथ सोसाइटी पूरी शक्ति में है, लेकिन सोडो नामक एक गुप्त संगठन भी बनता है जो डिक्री पाए लोगों को उनकी मृत्यु बिना प्रदर्शन के शांतिपूर्ण तरीके से कर पाने में मदद करता है। कहानी का सबसे दिलचस्प पल तब आता है जब एक नवजात शिशु को डिक्री मिलता है। न्यू ट्रूथ की मान्यताएं ध्वस्त हो जाती हैं क्योंकि एक मासूम शिशु पाप के आधार पर दोषी कैसे हो सकता है। यह घटनाक्रम सब पर भारी प्रभाव डालता है। हे जिन शिशु के माता पिता बे यंगजे और सोंग सोह्युन की मदद करती है और जब मृत्यु के राक्षस आते हैं तो माता पिता शिशु को अपनी गोद में लेकर एक अद्भुत बलिदान देते हैं। राक्षसों के जाने के बाद शिशु जिंदा छूटता है। यह पहला ऐसा उदाहरण है जब डिक्री असफल हुआ हो। इस घटना का वीडियो वायरल हो जाता है और समाज में न्यू ट्रूथ की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। एक पुलिस अधिकारी और एक सत्यवादी टैक्सी चालक, जिसकी पहचान बाद में डिटेक्टिव जिन क्योंग हून से जुड़ती है, समाज से आग्रह करते हैं कि इंसानों को ही अपने कर्मों और न्याय को संभालना चाहिए। जैसे ही सब कुछ शांत होता दिखता है, स्क्रीन पर पार्क जोंगजा की राख से एक असाधारण मोड़ आता है। वो अचानक जिंदा हो उठती है जब पहले राक्षसों ने उसे मार फेंका। यह दृश्य स्पष्ट संदेश देता है कि यह रहस्य केवल धर्म या धर्माचार्य द्वारा नियंत्रित नहीं है। कुछ बहुत बड़ा और अप्रत्याशित घट रहा है। इस घटना ने द न्यू ट्रूथ सोसाइटी की साख को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। लोग अब सवाल करने लगे हैं कि क्या यह सभी घटनाएं सच में ईश्वर की न्याय प्रणाली का हिस्सा हैं या सिर्फ इंसानों का कुकृत्य। टैक्सी ड्राइवर का अंत में कहना कि ईश्वर को मानवता के मामलों से दूर रहना चाहिए, इस भाव को और गहराई देता है। यानी हमें खुद न्याय और उम्मीद के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। इस एंडिंग ने स्पष्ट कर दिया कि हेल बाउंड केवल हॉरर या थ्रिलर नहीं है, यह एक सामाजिक और दर्शनात्मक चिंतन है। यह दिखाता है कि डर और अंधविश्वास के समय में मानवता और प्रेम ही सबसे प्रबल ताकतें होती हैं। बलिदान, आशा और पुनरुत्थान की आकारक कहानियां इस अंत को दिल दहला देने वाला बनाती हैं। साथ ही पार्क जोंगजा का पुनरुत्थान इस बात का संकेत है कि आगे और भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। यदि आपको यह व्याख्या और वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए आपको कौन सा मोड सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।